अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमर। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। अमेरिकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुज़ाकरात से कबल सीज़ फायर चाहता हूँ, ईरान से बात करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। मैं इराक जंग के खिलाफ था। ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग बंद कराने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। इसराइल तनाज़ मज़ीद बढ़ा तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से खतरे की घंटी बजा दी। सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास से खिताब में बोले कि पूरी दुनिया हालिया कशीदगी देख रही है। हमारी ख्वाहिश है कि हमको मौका दिया जाए। सरबरा IAEA राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों से संगीन खतरात लाहक हैं। ईरान के नेतन्स रिएक्टर में कीमियाई और ताबकारी आलूदगी के इम्कानात हैं। चीन ने यूरोपीय ममालिक और ईरान के दरमियान जनेवा में होने वाले मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। बोले, मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। रूसी मंदूब ने कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश है। दोनों के दरमियान सीज़ फायर वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमलों को खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि मशरिक़ वस्ती में जंग के खत्ते में ख़तरनाक असरात मुरतब होंगे। तनाज़े के लिए सफारती लाजमी है। जौहरी तंसीबात पर हमलों पर IAEA अपना कानूनी मौक़िफ़ वाज़ेह करे। इसराइली जालियत को रोकना सिक्योरिटी कौंसिल की जिम्मेदारी है। सेक्रेटरी जनरल सफारतकारी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इसराइल के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों को संगीन जंगी जराइम करार दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल से खिताब। अमरीकी मंदूब की ज़बान से सच बिलाखिर निकल ही आ गया। सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास से खिताब में डॉरथी शिया ने कहा कि इसराइल खत्ते का अंत तबाह कर रहा है। जब उन्हें एहसास हुआ कि ये क्या कह दिया तो फ़ौरन ईरान का नाम लेकर बात संभाल ली। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ती में अमन के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप का किरदार जुर्रतमंदाना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ईरान इसराइल तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। पाकिस्तान तमाम तस्वीया तलब उमूर पर भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की टेलीफोनिक गुफ्तगू। बातचीत के जारी एलामिये में कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात को मुस्बत और मुफीद करार दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि ईरान इसराइल तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ती में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान ईरान से करीबी ताल्लुकात के बाइस अहम किरदार अदा कर सकता है। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की क़यादत को जुर्रतमंदाना करार दिया और पाक भारत सीज़ फायर में अमरीकी सिफारती किरदार को सराहा। सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की तारीफ की। सिफारती इक़दाम से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलना चाहिए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा कि उम्मीद है ईरानी अमरीकी फ़रीक के साथ बातचीत का रास्ता खोलेंगे। इराक़ी जौहरी मसले और दीगर मसाइल पर बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात की खिड़की खुली रखना ज़रूरी है। और अब आपको खबर दें कि ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत के बाद इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास आज होगा। इस्तांबुल में होने वाले वज़ीर ख़ारजा सतह के इजलास में रुकन ममालिक की आला क़यादत शिरकत करेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे, जबकि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान भी इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार करेंगे। OIC राबता ग्रुप बराए कश्मीर का इजलास भी इतवार के रोज़ इस्तांबुल में मुनाक़िद होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने इस्तांबुल में OIC यूथ अवार्ड में शिरकत की। तकरीब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के एहसास में मुनक़्क़िद की गई थी। तैयब एर्दोगान को उनकी मिसाली क़यादत और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर अवार्ड दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी कौम और क़यादत की जानिब से नायब वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को मुबारकबाद पेश की। अमरीकी मारूफ कॉमेडियन थेवान भी इसराइली हुकूमत पर बरस पड़े हैं। कहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि अमरीकी हुकूमत इसराइल का साथ क्यों दे रही है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया, गजा इसराइली जारहियत सबके सामने है। ईरान ने जवाबी हमले में इसराइलियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाले आज बंकर्स में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ईरान ने डमोना में इसराइली रिएक्टर्स पर मिसाइल दागे। बेर अल सबाह के टेक्नोलॉजी पार्क को भी तबाह कर दिया गया। 7 इसराइली ज़ख्मी हुए। कई इलाकों में इमारतें ज़मीन बोझ हुई। कहीं पर आग लगी गाड़ियाँ भी तबाह हो गई।
ईरान की जानिब से इसराइली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। नए और खतरनाक मिसाइल हमलों से सहूनी रियासत परेशान। इसराइल के कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। जनूबी इसराइल पर कई ईरानी मिसाइल गिरे। इमारतों में आग भड़क उठी। कई मकामात पर गहरे गड्ढे पड़ गए। शदीद तबाही के मनाजिर सामने आने लगे। इसराइली शहर बीर अल सबी पर भी मिसाइल दागे गए। इमारतें जमीन बोस हुई। कई मकामात पर आग लगी। गाड़ियां भी तबाह हो गईं। इसराइली हुक्काम ने हमले में 7 लोगों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। शहर के मरकजी रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचने पर आरसी तौर पर बंद कर दिया गया। ईरानी हुक्काम का कहना है कि बीर अल सबी टेक्नोलॉजी पार्क को निशाना बनाया गया, जहां इसराइली फोर्सेस का साइबर सिक्योरिटी हब है। ईरानी हमलों में 9000 इसराइली मुतासिर, सैकड़ों बेघर हो गए। डेनिश शिपिंग कंपनी ने हाइफा पोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक डेमोना में इसराइली रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। ईरानी हुक्काम का कहना है कि सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी की हालत बेहतर है। अमरीकी सदर ने ईरान से मुतालिक 2 हफ्तों में फैसला करने का ऐलान किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि हमारी अवलीन तरजीह अमरीकी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। दुनिया भर में मुक़ीम अमरीकी शहरियों के लिए अहम हिदायत जारी कर दी हैं। भारत सिंतास मुआहिदा माने या पाकिस्तान से एक और जंग के लिए तैयार हो जाए, हम दोबारा भारत को शिकस्त देंगे। चैनल पीपल्स पार्टी ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कराची एयरपोर्ट पर कारकुनान से खिताब में बोले कि पाकिस्तान सिंधु पर कोई समझौता नहीं करेगा, अपने दरिया का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान ने जंगी और सिफाती महाज पर 7 गुना बड़े मुल्क भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान सच के साथ और भारत झूठ के साथ खड़ा था। आलमी मीडिया पर पाकिस्तान का बयानिया जीत गया और भारत हार गया। हमने हर दौर में कश्मीरियों की आवाज़ उठाई है और उठाते रहेंगे। बताना चाहते हैं कि आपको सिंध कायदा मानना पड़ेगा। भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहिदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। हम अपना दरिया का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान ने जंग के दौरान ये दिखा दिया भारत हमसे 7 गुना बड़ा है, मगर जिस अंदाज से हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया था, उस पे हम सब फख्र करते हैं। पाकिस्तान सच के साथ खड़ा था और भारत झूठ के साथ खड़ा था। पूरी बैनुल-अक़वामी मीडिया पे पाकिस्तान का बयानिया जीत गया और भारत का बयानिया हार गया है। हमने हर दौर में कश्मीर के अवाम का आवाज उठाए हैं, उठाते रहेंगे। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में पाकिस्तान का कामयाब सिफारती मिशन। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की सरबराही बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने चेयरमैन का फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी सिफारती मिशन की कामयाब सिफारतकारी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बेहतरीन अंदाज में मगरबी दुनिया के सामने रखा। सिफारती मिशन की सरबराही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। कामयाब दौरे के बाद कराची एयरपोर्ट पहुंचे। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल का शानदार इस्तकबाल किया गया। बिलावल की क़यादत में वफ्द ने अमरीका, बरतानिया और यूरोप का 11 रोज़ा दौरा किया। आला सतह के पार्लिमानी वफ्द के हमरा अमरीकी सेनेट और कांग्रेस के 25 अरकान से मुलाकातें की। अक़वाम मुत्तहिदा के 15 से ज़ायद आला ओहदेदारों और मुस्तक़िल मिशनों समेत बरतानिया और बेल्जियम में हुकूमती और सियासी नुमाइंदों से 17 से ज़ायद मुलाकातें की। बिलावल ने 7 थिंक टैंक्स और पॉलिसी साझेदारों से खिताब किया। मीडिया के 17 आलमी इदारों ने हफ्ते ने मजमूई तौर पर 64 सरगर्मियाँ कामयाबी से अंजाम दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान नेशंस हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में फ्रांस को तारीखी शिकस्त से दो चार किया। पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में कोरिया को न्यूजीलैंड ने शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। आज फाइनल पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। शाहीनों की तारीखी फतह फ्रांसीसी ढेर। पाकिस्तान नेशंस कप के फाइनल में कुआलालंपुर में नेशंस हॉकी कप के सनसनीखेज मुकाबले। सेमीफाइनल में पाकिस्तान फ्रांस को हराकर फाइनल में पहुंच गया। फ्रांस ने दूसरे क्वार्टर में गोल करके बढ़तरी हासिल की। तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने यके बाद दीगर 3 गोल दाग दिए। चौथे क्वार्टर के इख्तितामी लम्हात में फ्रांस ने गोल दागकर मुकाबला 3-3 से बराबर कर दिया। पेनल्टी शूट आउट मरहले में पाकिस्तान ने 3-2 से फतेह हासिल की। पाकिस्तानी गोलकीपर मुनीबुर रहमान ने फ्रांस के 3 खिलाड़ियों की पेनल्टीज रोकी। कौमी हॉकी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट और नायब कप्तान राना वहीद ने फतह पर कौम को मुबारकबाद पेश की है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अम्माद भट्ट का कहना था कि हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। कल फाइनल है, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। बोल न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। नायब कप्तान राना वहीद ने कहा, खुशाइन बात है कि हॉकी को भी सपोर्ट किया जाता है।
चाहते हैं हॉकी खेल को भी मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए, मज़ीद मेहनत करके फ़ाइनल जीतेंगे। अल्लाह पूरी जितनी मलेशिया में कम्युनिटी रहती है और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी बड़ी मुबारकबाद, और पूरे पाकिस्तान को बड़ी मुबारकबाद कि जैसे आज ऑल आउट जाके मेरी टीम ने परफॉर्म किया। और कल फाइनल है, जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है और आपका चैनल बोल न्यूज़ थ्रू आउट सपोर्ट करता रहा है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और कल के मैच में ज़रूर सपोर्ट करने आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का जिन्होंने मेहनत का सिला दिया। आज लड़के फाइनल पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, अवाम है, हॉकी लवर है, सबको मुबारकबाद मेरी तरफ से। और जितने लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी के मलेशिया में हैं, KL में, यहाँ पर किस तरह उन्होंने हमें थ्रू आउट द टूर्नामेंट सपोर्ट किया, आपके चैनल ने, बोल ने सपोर्ट किया, तो ये एक खुशाइन बात है कि हॉकी को भी लोग सपोर्ट करते हैं, अभी भी चाहते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं। कल बड़ा मैच है, फाइनल मैच है। मेरी दरख्वास्त है कि जिस तरह आज से दुगनी तिगनी अवाम हो क्राउड में, ताकि हमें वही फीलिंग है कि जैसे लाहौर या कराची में 90 का वर्ल्ड कप हुआ था, वैसे क्राउड। पाकिस्तान के नेशंस हॉकी कप के फाइनल में रसाई, सेमीफाइनल में राना वहीद ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। 2 गोल स्कोर करके टीम की जीत में भरपूर किरदार अदा किया। मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। सरगोदा के सपूत के घर जश्न का समा, अहले खाना खुशी से सरशारे, मिठाइयाँ तकसीम की गई। कराची से खबर है, जिसके इलाके लियाकताबाद में मियाँ बीवी के दरमियान रंजिश की सजा सफ़ाक बाप ने बेटे को दे दी। अपने 10 माह के लखते जिगर को चूल्हे पर रखकर जला दिया। पुलिस ने बीवी की शिकायत पर शौहर को हिरासत में ले लिया। खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट देखिए। मालिक हैं और दोनों ने ही गलत तरीके से रिएक्ट करके और एक नुकसान का बायस बने हैं। नन्हे बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे के जिस्म का निचला हिस्सा मुकम्मल तौर पर झुलस चुका है। पुलिस के मुताबिक वाकया चंद रोज पहले पेश आया। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम का जुर्म मानने से इनकार, कहा इसे फंसाया जा रहा है। चूल्हे पे सिकाई करने गए थे, वहाँ से जला बच्चा, गलती से जल गया। हमने जानबूझ के नहीं जलाया अपने बच्चे को। हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं। मैं अपनी बीवी से ही प्यार करता हूँ, अपने बच्चे से ही प्यार करता हूँ। बीवी की मदयत में बेरहम शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लियाकताबाद में दिल दहला देने वाला वाक़या, सफ़ा बाप ने 10 माह के मासूम बेटे को चूल्हे पर रखकर जला दिया। अपने इकलौते बेटे को चूल्हे पर जलते देखकर माँ की चीखें निकल गईं और बिलबिला उठी। झुलसने वाले बच्चे की माँ ने बोलियों से गुफ्तगू की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम गुलजार से। लियाकताबाद में 10 माह के बच्चे को सफ़ाक बाप ने चूल्हे पे रख कर जला दिया, जिसके बाद बच्चे को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि बच्चे की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह उस सफ़ाक बाप ने मियाँ बीवी के झगड़े के दौरान बच्चे को जलाया है। ये आप क्या वाक़या हुआ था, कैसे जलाया बच्चे को? ये कहते हैं अम्मी अब्बू नहीं आए, बच्चा मुझसे क्यों प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, उससे प्यार नहीं करता, इस वजह से मारते रहते हैं। फिर इस वजह से 2 दिन लगातार इसे मारा। उसके बाद में सुबह में फिर 7 बजे उठ के, इसका अब्बा सोया था, सुबह में 7 बजे उठ के अस्पताल लेके आई थी बच्चे को अपनी सास के साथ। अच्छा, जब इसने आपके शौहर ने बच्चे को चूल्हे पे रखा तो उस वक्त आपने मना नहीं किया, रोका नहीं, क्या हुआ था उस वक्त? मना किया, मगर कहते हैं इसके अंदर से जीन हटा रहा हूँ, तेरी बात नहीं होती, मुझे मारता है खुद ही। अच्छा। जी। कितने अर्से पहले शादी हुई थी आपकी और फिर ये मारपीट का सिलसिला कब से चल रहा है? शादी को 2 साल हो गए। मैं तो शुरू से ही मार पीटते हुआ आ रही है, मगर अम्मी को कभी बताया नहीं है मैंने। आज ऐसा हादसा हुआ इसलिए बताया था अम्मी को। आप क्या चाहती हैं, आपके शौहर को कितनी सज़ा होनी चाहिए? उससे ज़्यादा, मेरे बच्चों से भी ज़्यादा होनी चाहिए सज़ा। अच्छा, अभी बच्चे की तबीयत कैसी है, डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या कंडीशन है बच्चे की? इतना बेहतर तो नहीं है, कंडीशन ठीक नहीं है बच्चे की। जी जी बिल्कुल, बच्चे की वालदा की गुफ्तगू आपने सुनी। बच्चे की वालदा का बताना है कि सफ़ाक जो शौहर है इनका, इतने लड़ाई बाद और एक जादू टोना उतारने के लिए बच्चे को घर के चूल्हे पर तवा रख के हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन मजदूर में हार्डवेयर शॉप पर जदीद हथियारों से लेस डाकू ने वारदात की है और इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया है। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। जदीद हथियार के जोर पर डाकुओं से दुकान से रकम लूटी और मालिक के मुताबिक मुसल्ला डाकू चंद लम्हों में 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वारदात गुज़िश्ता रोज़ पेश आई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
कराची में जराइम पेशा अनासर के गिर शिकंजा तंग हो गया है। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर रेंजर्स और पुलिस की गुजार हिजरी मुश्तरका कार्रवाई भत्ता वसूली मुलविस 2 मुलजिमान सबूर अली और मोहम्मद सलमान उर्फ जानी सलमान चांदी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने दूध की दुकान के मालिक को 50 लाख रुपए भत्ते की पर्ची के साथ 2 गोलियां भेजी थीं। भत्ता ना देने की सूरत में जान से मारने की धमकियां दी थी। कराची की अहम शाहराह शार फैसल पर संगीन हादसा। बिजली का जंग आलूद पोल गिरने से मोटरसाइकिल सवार खानदान हादसे का शिकार हो गया। इस सानहे में शौहर मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि बीवी और बेटी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। खुर्रम गुलजार हमें इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे। मैं इस वक्त शारा फैसल के उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ अब से कुछ देर कबल एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें सड़क किनारे ये बिजली का पोल है जो कि जंग आलूद होने की वजह से रोड पर आ गिरा। मेन शारा फैसल पर ये पोल गिरने की वजह से मोटरसाइकिल सवार एक ख़ानदान जिसमें मियाँ बीवी और एक 17 साल लड़की थी जो कि शदीद ज़ख्मी हुई, जबकि इस हादसे में वालिद जो है 40 साल जिसकी शनाख्त जमील के नाम से वो जाँ बहक हो गए हैं, जबकि माँ और बेटी शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें फ़ौरी तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये वो पोल है जिसकी खस्सा हाल जो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इंतहाई जंग आलूद ये पोल होने की वजह से, और जब इस जंग आलूद होने की वजह से ये पोल जो है वो मेन सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया जो कि एक मोटरसाइकिल सवार ख़ानदान पे गिरा था। इस वक्त हमारे साथ शीपा के वो रज़ाकार मौजूद है जिन्होंने ज़ख्मी और जाँबाग होने वाले शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया। अच्छा, कुछ पता चला ये फैमिली बताया जा रहा है शाह फैसल कॉलोनी से सदर की जानिब जा रही थी, कौन कौन इसमें ज़ख्मी है, थोड़ा सी डिटेल बताइएगा। सर 6:50 पर हमारे हेड ऑफिस से कॉल मौसूल होती है कि शार फैसल पे मैकडोनल्ड के सामने कोई हादसा पेश आया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये शाह फैसल के रिहायशी फैमिली सदर की तरफ जा रहे थे, तो जाते हुए रास्ते में ये पोल उनके ऊपर गिरा है। वो आदमी तो जमील नाम का वो मौके पे एक्सपायर हो गया था और उनकी वाइफ और बच्ची जो है दोनों के हाथ फ्रैक्चर हुए हैं। वो इसी एक एम्बुलेंस में डाल के फिर उनको जेना शिफ्ट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अतालवी बहरिया के जहाज़ ITS एंटोनियो मार्चिलिया की पाक बहरिया के साथ शुमाली बहरा अरब में मुश्तरका मशक़, इसमें पाक बहरिया का बहरी जहाज़ और एयरक्राफ्ट शरीक थे। मशक़ का मकसद दोनों बहरिया फ़ौज की ऑपरेशन इस्तिताद और बाहिमी ताउन में इजाफा था। मुश्तरका मशक़ दिफाई ताउन और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए दोनों मालिक अज़म की मज़हर है। अतालवी बहरिया के जहाज़ों की पाकिस्तान बाकायदगी से आमा दोनों मालिक के बढ़ते हुए बहरी ताउन की अलामत है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।